आप अपने हृदय में जल रही विषयों की अग्नि को शांत करना चाहते हैं? क्या विषय विकारों के ताप से स्वयं को बचाना चाहते हैं? क्या आप कलिकाल रूपी इस सर्प से अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं? यदि हाँ, तो निश्चय ही आज का ये अंक आपकी इन सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। दोहावली में आज बाबा इन्हीं विषय पर चर्चा कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। बाबा ने बड़ा सहज साधन बताया है विषय विकारों की अग्नि से बचने का, कलिकाल के सर्प से बचने का। आइए श्रवण करते हैं, धारण करते हैं और अपने उन्नत भविष्य की ओर राह पकड़ते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं, रावण रिपु के दासते कारई करहि कुचाली, खर दूषण मारीच जो नीच जाएंगे काली। यहाँ बाबा ने संकेत प्रस्तुत किया कि यदि आप और मैं भी रावण आदि की तरह सहायक बनते हैं, रावण के सहायकों का क्या हश्र हुआ। खर दूषण मारीच आदि जैसे ही प्रभु श्री राम के सम्मुख आए, शीघ्र ही काल के गाल में फंस गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार विषय विकारों रूपी अग्नि हम आपके अंतःतम को, मन को, अपने चित्त को निश्चय ही मृत्यु की ओर ले जाती है। यदि इन सबसे बचना है तो बाबा कह रहे हैं, जो उपाय मैंने धारण किया वही आप अपना लो। यदि आप और मैं ये उपाय धारण करते हैं तो बाबा का विश्वास है कि उन्हीं की तरह राम जी आपकी और मेरी भी रक्षा करेंगे। पुण्य पाप जस अजस के भावी भाजन भूरी, संकट तुलसीदास को राम करेंगे दूरी। तुलसीदास जी ने अपने हृदय में ये विश्वास बैठा लिया कि यश अपयश सब कुछ मिलेगा, लोग सहायता भी करेंगे, बाधा भी पहुंचाएंगे, जीवन पथ पर अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को विश्वास है कि राम जी मेरे सभी कष्ट संकट दूर कर लेंगे। यही भाव बाबा कह रहे हैं कि यदि आप और मैं प्रत्येक नाम जापक श्रद्धा से हृदय में धारण कर ले कि राम 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 जपने से राम जी निश्चय ही आपके और मेरे समस्त संकट बाधाएं दूर कर देंगे, हर पथ पर वे आपके और मेरे सहायक बन जाएंगे। तो निश्चय मानिए, ये विश्वास आपकी और मेरी समस्त बाधाओं से रक्षा कर लेगा। कैसे रक्षा करेगा? बोले, खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मातु जो राखत श्री रघुनाथ। जैसे सांप के साथ खेलते बच्चे को देखकर या अग्नि में हाथ डालते हुए अपने छोटे से अबोध बालक को माता पिता शीघ्रता से रोक लेते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी को शिशु जानकर विषय रूपी ये जो विषधर है, ये जो सर्प है, विषय रूपी ये जो ज्वाला है, इसे देखकर अबोध बालक के समान बाबा कह रहे हैं श्री सीताराम जी बचा लेते हैं पग पग पर। आप और मैं कहते हैं कि मन भटकता है, बार बार नाम जपने का प्रयास करते हैं तो विषय विकार आकर घेर लेते हैं, मन अशांत हो जाता है, मन प्रभु के चरणों में लगता नहीं है, मन संसार में भागने लगता है, दौड़ने लगता है। बाबा ने सहज उपाय बताया कि आपको और मुझे तो केवल शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों में गिरना है, समर्पित होना है। बाकी इन विषय विकारों की ज्वाला से रक्षा करने का काम तो सीताराम जी स्वयं ही कर लेंगे। जैसे अबोध बालक की रक्षा माता पिता करते हैं, उसी प्रकार आप और मैं इस संसार सागर में स्वयं को अबोध जानकर राम जी और माँ जानकी को अपने माता पिता के स्वरूप में देखेंगे। तो जैसे संसारी बालक की रक्षा माता पिता करते हैं, वैसे ही साधना के पथ पर प्रत्येक साधक की रक्षा सीताराम जी अवश्य ही करते हैं, ऐसा गोस्वामी जी का विश्वास है। जिन जिन महात्माओं ने ये बात मानी, जिन जिन साधकों ने श्री सीताराम जी को माता पिता के तुल्य अपने हृदय में स्थान दिया और पुकारा, उन साधकों की साधना सिद्ध हो गई,
क्योंकि श्री राम जी और माँ जानकी ने पग पग पर उनकी विषय विकारों से रक्षा की, उसके हृदय को पुष्ट बनाया, उनको नाम जपने का साहस दिया, साधना में उन्नत किया है। यदि आप और मैं भी ये विश्वास जानकर राम जानकी को पुकारते हैं, रघुनाथ जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय जानिए श्री सीता राम जी आपके और मेरे भी इन विषय विकारों रूप ज्वाला से रक्षा करने वाले सबसे प्रिय रक्षक बन जाएंगे। तुलसी दिन भल साहू कह, भली चोर कह राती, निसी बासरता कह भलो, माने राम इताती। तुलसीदास जी कहते हैं कि साहूकार के लिए तो दिन अच्छा है, चोर के लिए रात्रि अच्छी है, परंतु जो सीता राम जी की आज्ञा मानता है उसके लिए तो रात दिन सब कल्याणकारी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न करते हैं साधक कि किस मुहूर्त में साधना प्रारंभ करनी चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कौन सा समय उचित होता है, कब करने पर अधिक जल्दी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बाबा ने एक ही पंक्ति में कह दिया, निसी बासर ताकह भलो, माने राम इताती। जो राम जी की आज्ञा मानता है, और राम जी क्या कहते हैं कि निष्कपट होकर आप जब प्रेम करते हैं राम जी से, तो राम जी अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। दिन रात मुहूर्त सबके सब उचित हैं, उत्तम है, सर्वोत्तम है। यदि आप और मैं प्रीति से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को पुकारते हैं, आपका और मेरा एक एक राम 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 उच्चारित करना निश्चय जानिए सफल हो जाएगा। यदि आप और मैं प्रीति से, भक्ति से, आप और मैं प्रभु को अपना जानकर, अपने को प्रभु का जानकर नाम की रटना लगाते हैं। बाबा कहते हैं, तुलसी जाने सुने समझू, कृपा सिंधु रघुराज, महंगे मन कंचन किए, सोधे जग जल नाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत महात्माओं ने सुनकर और स्वयं समझकर भली भांति जान लिया कि रघुनाथ जी की कृपा तो सिंधु के समान है। कृपा सिंधु है रघुनाथ जी, जो मणियों और सोने के महंगे आभूषणों से, रत्नों से भरी हुई है, परंतु प्राण धारण करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु जल, अन्न को जगत में सस्ता सुलभ बना देने वाले हैं। आप और मैं इस बात को समझें। जिस प्रकार समुद्र में सब रत्न, समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, रत्नों का भंडार है समुद्र, किंतु उन रत्नों से अधिक आवश्यकता किस बात की? अन्न जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार साधकों के लिए समुद्र के रत्नों से अधिक रत्नाकर उस प्रभु श्री राम जी के चरणों की स्थिति है। उनके लिए वे जल और अन्न के समान है, जो उनको सर्वत्र सुलभ होते हैं। राम जी की कृपा तो हर एक को मिलने वाली है। महंगे रत्न समुद्र में गहरे जाने पर गोताखोर को प्राप्त होते हैं, किंतु अन्न और जल पृथ्वी पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उसके लिए कहीं गोते लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक जीव को, प्रत्येक साधक को किसी समुद्र की गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम और प्रीति से प्रभु को पुकारने की देर है। जिस प्रकार जल अन्न सुलभ है, उसी प्रकार राम जी की कृपा प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक जीव के, किसी कठिन तपस्या के करने की आपकी और मेरे को आवश्यकता नहीं है। ना तन को तपाना है, ना मन को तपाना है। हमें और आपको तो इस जिह्वा का सदुपयोग करना है। राम 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 उच्चारित करना है। केवल राम कहने से, केवल प्रभु को आर्त भाव से पुकारने से, केवल प्रभु को अपना जानने के कारण प्रभु निश्चय ही आपको और मुझे कृपा की दृष्टि से देखेंगे और आपके और मेरे सब काम बन जाएंगे। आगे बाबा राम भजन की महिमा को गाते हुए कहते हैं, सेवा सील स्नेह बस करी पर ही प्रिय लोग, तुलसी ते सब राम सो सुखद संजोग वियोग। जगत के संबंधी प्रिय जनों उनका मोह त्याग कर सेवाशील और प्रेम के वश से राम जी को बांधा जा सकता है। सेवा की डोरी से, शील की डोरी से, प्रेम की डोरी से राम जी को बांधा जा सकता है अपने हृदय से। राम जी के प्रति श्रद्धा हो, राम जी के प्रति प्रीति हो, राम जी के प्रति विश्वास हो। सुख दुख, मिलना खोना, ये सब बाद की बातें हैं।
आप जिससे प्रेम करते हैं उसके मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, उससे बिछड़ने पर, वियोग होने पर दुख की अनुभूति होती है। लेकिन राम जी ऐसे प्रेमी हैं, एक बार जिसको मिल जाए इनकी कृपा दृष्टि, बाबा कहते हैं फिर वियोग होता नहीं है। केवल राम जी के चरणों में संयोग ही संयोग की बात है, केवल राम जी के चरणों में साथ की ही बात है। केवल राम जी अपने लगने लग जाएं, अपने बन जाएं, राम जी के मैं और आप प्रेमी हो जाएं, मैं और राम जी एक हो जाएं, ये आप में और मुझ में भाव जग जाए, तो निश्चय जानिए फिर आपका और मेरा किसी प्रकार के दुख से कोई नाता रह नहीं जाता। आपके और मेरे प्रारब्ध के सभी क्लेश समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण की व्याधियां मिट जाएगी, आप और मैं राम जी को पा जाएंगे। आवश्यकता बाबा कह रहे हैं कि केवल और केवल आपको अपना मानने की है। किसको? रघुनाथ जी को अपना मानना है। एक ही साधन है समस्त विषय विकारों की अग्नि से छूटने का, सभी कलेशों को मिटाने का, सबसे छूटने का एक ही उपाय कि राम 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 जपा जाए, श्रद्धा और विश्वास से जपा जाए। जपते रहिए, प्रभु के समीप जाते रहिए, निश्चय ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।